एक समय की बात है। एक आदमी अलौकिक शक्तियाँ हासिल करना चाहता था। उसकी विधि जानने के लिए वह बेचैन होकर एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटक रहा था। अंततः उसे हिमालय के जंगलों के निर्जन इलाके में एक आश्रम का रास्ता मिला। आश्रम के गुरु ने उसकी तलाश के मकसद को पूरी तरह से ताड़ लिया और उसे समझाया कि वह ऐसा न करे। तुम इन शक्तियों का क्या करोगे? अगर तुम पानी पर चलना सीख भी लेते हो तो इससे क्या होगा? 3 दिन बाद एक नाव बेहतर होती है। ऐसी व्यर्थ की तलाश में अपना जीवन नष्ट मत करो। इसके स्थान पर गुरु ने कहा, मैं तुम्हें ध्यान करना सिखा सकता हूँ। गुरु ने उसे रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वह आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतने ही अडिग हो तो कल सुबह 4 बजे नदी में नहाकर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें अलौकिक शक्तियों के रहस्य की दीक्षा दूंगा। वह आदमी उत्साह से पूरी तरह भर गया। उसने सूर्योदय से पहले हिमालय की बर्फीली ठंडी नदी में डुबकी लग गए, जिससे उसका आधा शरीर नीला पड़ गया और फिर वह बड़ी उम्मीद के साथ आकर अपने गुरु के सामने बैठ गया। गुरु ने कहा, देखो, यह बहुत सरल है। मेरे पास एक गुप्त मंत्र है। अगर तुम अगले 40 दिनों तक प्रतिदिन 3 बार इसका जाप करो तो सारी अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारी हो जाएगी। फिर उन्होंने वह मंत्र बताया। अस्तो माँ सद्गमे, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। गुरु ने कहा, तुम्हें अगले 40 दिनों तक यह मंत्र दिन में 3 बार दोहराना होगा और तुमको अलौकिक विद्याएं अपने आप आ जाएगी। लेकिन जब तुम यह मंत्र बोलो तब बंदरों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। उस आदमी को अभ्यास की सरलता पर शक हुआ। बस इतना ही? उसने प्रसन्न होकर पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? गुरु बोले, अवश्य जाओ और 40 दिन बाद लौटना। वह आदमी प्रसन्नतापूर्वक चल दिया। उसने सोचा, उस मूर्ख गुरु ने अपने सारे रहस्य मुझे बता दिए और कोई दक्षिणा भी नहीं लिए, और वह मुझसे कह रहा है कि बंदरों के बारे में मत सोचना। भला मैं बंदरों के बारे में सोचने लगा तो कितना हास्यास्पद होगा। वह पहाड़ से नीचे आया और गंगा के किनारे पहुंचा। उसने पावन नदी में डुबकी लगाई और अपना अभ्यास प्रारंभ करने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने अस्तो माँ शब्द कहे, दिमाग में बंदर घूमने लगे। हर बार जब कोई बंदर उसके मन में आता, वह नदी में एक और डुबकी लगाता। उसने मंत्र को विभिन्न योग मुद्राओं में बोलने का प्रयत्न किया, लेकिन हर बार जब वह मंत्र का पहला शब्द बोलता, बंदर आ जाते। उनकी पूरी फौज आ जाती। 1 सप्ताह के तीव्र अभ्यास से ही मंत्र में कोई आवश्यकता नहीं रही। पूरी सृष्टि ही बंदरों से भर गई थी। एक वानरी दुस्वप्न। इन अनगिनत बंदरों से घबराया हुआ वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह गुरु के पास वापस गया और बोला, मुझे आपकी कमबख्त अलौकिक शक्तियाँ नहीं चाहिए। मुझे इन बंदरों से मुक्ति चाहिए। अगर आप स्वयं से कहते हैं कि आप किसी खास विचार के बारे में नहीं सोचना चाहते हो, तो वो ठीक पहले चीज होगी जो आपका दिमाग पैदा करेगी। मनुष्य के मन की यही प्रकृति है। पिछले कुछ समय से मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने के लिए काफ़ी वैज्ञानिक शोध हुए हैं। अगर आप मस्तिष्क में न्यूरोसाइंस के काम करने के तरीके और गौर करें तो आप पाएंगे कि आपकी गतिविधि में ज़बरदस्त तालमेल होता है। शरीर का ठीक से काम करना इसी तालमेल का नतीजा है। न्यूरॉन्स की गतिविधियों में असाधारण समायोजन के कारण ही आपके शरीर में कभी कभी करोड़ों चीज़ें हो रही होती है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों के अनुभव में उनका मन एक जंजाल बन जाता है। हालांकि सर्कस भी असल में एक ज़बरदस्त तालमेल वाली गतिविधि है, जिसे जानबूझकर बेतरतीब जैसा दिखाया जाता है।
जहाँ तक कि सर्कस का जोकर भी एक जिम्नास्ट होता है, वह विदूषक जैसा लगता है, लेकिन उसके पास बहुत प्रतिभा होती है और वह जो करता है वह निपुणता के साथ करता है। जब आप लोगों के मन की गतिविधियों की आ जाती है तो अधिकतर लोगों के अनुभव में जाकर उपमा ही उचित होती है। दिमाग वह अद्भुत जिम्नास्ट एक जोकर कैसे बन गया, एक जादू के स्रोत में इतना बड़ा झमेला कैसे बन गया, यह चमत्कारी यंत्र ऐसी कलश पैदा करने वाली मशीन क्यों बन गई। जैसा कि उसने उल्लेख किया था कि हर मनुष्य वास्तव में अपने भीतर बहुत खुशी तलाश रहा होता है। जब बात बाहर की आती है तो लाखों चीज़ें स्थितियां तय करती है और किसी का भी उन पर पूरा नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन जब बात आंतरिक स्थिति की आती है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ शामिल है और वह है आप स्वयं। आप अपने आंतरिक जीवन के एकमात्र शिल्पकार और निर्माता हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते जैसी समस्या नहीं यही है। अगर ये आपके नियंत्रण में हो तो यह पक्की बात है कि आप स्वयं के लिए कलश। तो मैं पूछता हूँ, आप जीवन जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो या सोचने वाले व्यक्ति? अभी 90% समय आप केवल जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, न कि जीवन जी रहे होते हैं। आप इस दुनिया में जीवन को अनुभव करने आए हैं, इसके बारे में सोचने नहीं आए। जीवन प्रक्रिया की तुलना में आपकी मानसिक प्रक्रिया बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अभी यह कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। अब मानवता के लिए समय आ गया है कि वह जीवन प्रक्रिया को फिर से महत्वपूर्ण बनाए। इसकी तुरंत आवश्यकता है। हमारा जीवन इसी पर निर्भर करता है। एक बार की बात है, यह लगभग निश्चित रूप से झूठी कहानी है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सच की गंध आती है। प्राचीन यूनान के महान बुद्धिजीवी अरस्तु को आधुनिक तर्क का जनक माना जाता है। एक दिन अरस्तु समुद्र तट पर टहल रहे थे। सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य सामने था, लेकिन उनके पास ऐसी साधारण घटनाओं के लिए समय नहीं था। वे अस्तित्व की किसी बड़ी समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। एक बुद्धिजीवी दिमाग के लिए अस्तित्व हमेशा से एक समस्या रहा है और अरस्तु इसे हल करना चाहते थे। गंभीर विचारों में खोए हुए वे तट पर इधर से उधर टहल रहे थे। समुद्र तट पर एक और आदमी भी था जो बड़ी लगन से कुछ कर रहा था। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि थोड़ी देर बाद अरस्तु भी उसे अनदेखा नहीं कर सके। जो लोग अपनी स्वयं की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता में डूबे रहते हैं, वे आमतौर पर अपने आसपास के जीवन को अनदेखा कर देते हैं। उनके पास किसी फूल, सूर्यास्त, किसी बच्चे या मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखने वाले आंखें नहीं होती। अगर कोई चेहरा उदास है तो उनमें उस पर मुस्कुराहट लाने में कोई रुचि नहीं होती। दुनिया में ऐसी छोटी मोटी परवाह करने की इनकी जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं है। वे अस्तित्व की पहेलियों को सुलझाने में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं। लेकिन इस आदमी का जोश ऐसा था कि अरस्तु भी उसे अनदेखा नहीं कर सके। बारीकी से गौर करने पर उन्होंने ध्यान दिया कि वे अपने मकसद में पूरी तरह से तल्लीन हुए आदमी बार बार समुद्र की तरफ जाता था और फिर लौट आता था। अरस्तु ने अपने जीवन को रोका और उससे पूछा, अपने विचारों को रोका, सुन, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, कृपया मुझे तंग मत कीजिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। और वह अपना काम उसी उत्साह के साथ करता रहता है। अरस्तु की उत्सुकता अब और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? वह आदमी से कहा, तुम मुझे तंग मत करो, यह बहुत ज़रूरी काम है। अरस्तु ने कहा, लेकिन यह ज़रूरी काम क्या है? उस आदमी ने उसे बहुत छोटा सा गड्ढा दिखाया जो उसने रेत में खोदा था और बोला, मैं समुद्र को इस गड्ढे में खाली कर रहा हूँ। उसके हाथ में एक चम्मच था। अरस्तु ने उसे देखा और हंसे। वैसे अरस्तु इस किस्म के आदमी थे जो जरा से भी हंसे बिना पूरा साल बिता सकते थे, लेकिन हंसने के लिए दिल चाहिए था। बुद्धि हंस नहीं सकती, यह केवल चीरा लगाकर काट सकती है।
लेकिन इस बात पर अरस्तु भी जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा, यह क्या मजाक है, तुम जरूर पागल हो। क्या तुम जानते नहीं कि यह समुद्र कितना विशाल है? तुम कभी भी इस छोटे से गड्ढे में इस समुद्र को कैसे खाली कर सकते, और वह भी चम्मच से कम तुम्हारे पास एक बाल्टी होती तो इसकी कोई संभावना भी हो सकती थी। कृपया उसे छोड़ दो, मेरा पागलपन है। उस आदमी ने अरस्तु की ओर देखा, चम्मच नीचे फेंका और कहा, मेरा काम तो पूरा हो गया। अरस्तु ने कहा, क्या मतलब? समुद्र का खाली होना तो दूर, वह गड्ढा भी नहीं भरा, तुम्हारा काम कैसे हो गया? वह आदमी खड़ा हो गया और बोला, मैं समुद्र को इस गड्ढे में एक चम्मच से खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि यह पागलपन है, लेकिन आप खुद क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं यह अस्तित्व कितना विशाल है? इसमें इसके जैसे करोड़ों से भी अधिक समुद्र समा सकते हैं, और आप इसे अपने सिर के छोटे से गड्ढे में खाली करना चाहते हैं, और वह भी किस चीज़ में? विचारों के चम्मच से। कृपया उसे छोड़ दीजिए, यह और भी बड़ी बेवकूफ़ी है। वह दूसरा आदमी हेराक्लिटस था। वह यूनानी दार्शनिक था। एक पल में उसने अरस्तु को दिखा दिया कि उसने तर्क के जीवन को प्रत्येक पहलू में लगाकर वह अपनी स्थिति को कितना अपंग बना रहे थे। अगर आप जीवन के अनुभव जनित आयाम को जानना चाहते हैं तो आप उसे तुच्छ विचार प्रक्रिया में कभी नहीं जान पाएंगे। आपके पास चाहे आइंस्टाइन का दिमाग क्यों न हो, फिर भी आपकी विचार प्रक्रिया तुच्छ होगी, क्योंकि विचार जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। विचार केवल तर्कपूर्ण ही हो सकता है, जो दो विपरीत ध्रुवों के बीच काम करता है। अगर आप जीवन को उसकी विशालता में जानना चाहते हैं तो आपकी बुद्धि से अधिक किसी चीज़ की जरूरत होती है। आपके पास यही बुनियादी विकल्प है। आप या तो सृष्टि के पास जीना सीख लें, या फिर आप अपने सिर में अपनी ही सृष्टि की रचना करें। आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं? यह धरती समय से घूम रही है, यह कोई मामूली घटना नहीं है। सारी आकाश गंगाएं बिल्कुल ठीक से चल रही है, पूरा ब्रह्मांड भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में एक छोटा सा घटिया विचार रेंग रहा है और आपका दिन खराब हो रहा है। समस्या यह कि एक मनोवैज्ञानिक जगह पर रह रहे हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और आप असुरक्षित हैं क्योंकि आप किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हैं। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all.
story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense,
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. राजा पहुंच गए। Watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गजपति नगर का मार्केट तो बहुत डेंजरस था। पूरा रास्ता 27 के है, पूरा पूरा गड्ढा गड्ढा। पहले चार्जर ढूंढो भाई। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you